हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अक्षय सर आज बहुत दिनों के बाद अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन में आज लेकर के आया हूं। आशा है कि आप सभी की 12वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो भौतिक विज्ञान में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आपको विद्युत आवेश है, जो कि आपका कूलॉम का नियम है, इससे संबंधित कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सेशन आज के वीडियो में मैं कराने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है अपने हाथों में पेन और कॉपी ले लें, ताकि साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप करते चलिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कूलॉम बल है। बच्चों, कूलॉम बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल होता है? क्या केंद्रीय और विद्युत बल दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, अगर हम लोग कूलॉम के नियम की बात करते हैं, तो कूलॉम के नियम के अनुसार जैसा कि आपको बताया गया था कि केंद्रीय और विद्युत बल, यानी इसमें क्या होगा कि केंद्रीय बल भी हो जाएगा और विद्युत बल भी हो जाएगा। तो बच्चों, ऑप्शन जो है सी वाला इसका क्या है, सही है। ठीक है, आप मैच कराते चलिएगा। आपने जितना भी, पहले आप कोशिश करिए एक बार, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वैसे एक बार कोशिश करिए और फिर देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है बोर्ड एग्जाम में नंबर उठाने के लिए। चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कहता है कि विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। ठीक है, यानी विद्युत आवेश से संबंधित जो नियम होता है, आप कौन सा नियम होता है? एम्पियर का नियम होता है, ओम का नियम होता है, फैराडे का नियम होता है, या कूलॉम का नियम होता है? तो बच्चों, इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होता है? कूलॉम का नियम होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कूलॉम का नियम होता है। बच्चों, आपको ये बात पता होगा, जब कूलॉम के नियम की बात करते हैं तो दो स्थिर आवेश होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आवेश Q1 होता है, यहाँ पे आवेश कौन सा होता है बच्चों? Q2 होता है। अगर दो स्थिर आवेश होते हैं और इनके बीच की दूरी क्या होती है? R होती है। तो आपको ये बताया गया था कि जो कूलॉम का जो नियम होता है वो, इसके अनुसार इनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है वो ये दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम लोग को मिलता है एक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹ ठीक है बच्चों। तो साथ ही साथ आपका थोड़ा सा रिवीजन भी चलता रहेगा। तो बच्चों, ये कूलॉम का नियम होता है जो दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है कि कूलॉम का नियम है तो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों? डी वाला। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, कहता है किसी पदार्थ को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है, वृद्धि होती है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, कमी या वृद्धि दोनों हो सकती है। तो बच्चों, आप थोड़ा सा गेस करिए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहता है कि जब किसी पदार्थ को आवेशित किया जाता है, बच्चों अगर किसी पदार्थ पे आवेश आ रहा है, ठीक है, या तो धनावेशित हो सकता है या तो ऋणावेशित हो सकता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है कि आवेशित करने का मतलब क्या होगा कि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ने कुछ तो नौटंकी किया होगा, है ना। आपको ये बात पता होगा कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उस पर आता है धनावेशित, और जब किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आता है? नेगेटिव आता है। जैसे आपने NaCl के बारे में सुना होगा, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो Na प्लस होता है और Cl क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या है कि Na प्लस का मतलब जब वो होगा कि सोडियम के ऊपर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है स्वयं अपने आप में होता है 9.1 इंटू 10 के पावर कितना? -31 किलोग्राम। अभी द्रव्यमान क्या है बच्चों? बहुत छोटा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इतना द्रव्यमान तो कम हो जाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इतना, मतलब इसका जस्ट 2 गुना जो है द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कौन सा केस में होता है? जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब खुद सोचिए कि सोडियम के ऊपर क्या है बच्चों? +1 है। तो एक प्लस होने का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। और अगर माइनस होता है, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं बच्चों, क्लोरीन के ऊपर क्या है बच्चों? माइनस है। तो माइनस का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। अब इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो इतना उसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे धनावेशित और ऋणावेशित नहीं कहा इस क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों? कि आवेशित किया गया। आवेशित करने का क्या सेंस होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है।
यानी इसका द्रव्यमान घट भी सकता है और द्रव्यमान बढ़ भी सकता है। तो बच्चों इसका सही जवाब कौन सा होगा कि द्रव्यमान कम या वृद्धि दोनों हो सकता है। अगर इसी सवाल में कहता कि धनावेशित किया गया, तो धनावेशित करने का क्या सेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिया, जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी द्रव्यमान कम हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर चार्ज चढ़ेगा तो द्रव्यमान घटेगा, अगर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ये वाला। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें क्या कहता है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटाइजेशन बताया गया था Q बराबर N, आपने सुना होगा Q बराबर होता है बच्चों N, जहां N क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, जो भी आपका आवेश होता है वो, और E क्या होता है, जो आपका मूल आवेश होता है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो बच्चों इस सवाल में क्या कहता है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो संख्या कितनी होगी के लिए यहाँ पर 1 कूलम तो आता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। N का मान पूछा है और E का मान 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है बच्चों, -19 होता है। तो यहाँ से N इक्वल टू कितना होगा, 1/1.6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। जब इसको किया जाएगा तो 10 बाई कितना होगा बच्चों, 16 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा, +19। अब 10 बाई 16 कितना होगा बच्चों, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसका आना चाहिए आपका नियर अबाउट 0.625 इंटू 10⁻⁻ आएगा बच्चों यहाँ पे कितना, 19। ये जो मान आएगा बच्चों करने के बाद ये आएगा आपका 19। अब थोड़ा सा दशमलव को एडजस्ट करा लीजिए, दशमलव को आप थोड़ा सा राइट साइड में एक अंक अगर आप उधर लेकर के जाते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। मतलब इतने जो इलेक्ट्रॉन जो है रहेंगे इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि इसका आंसर जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को जो है पॉज करके, आप अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। चार्ज के जो गुण होते हैं, जो आवेश के गुण होते हैं, इसमें बताया गया था कि आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है न नष्ट किया सकता है ना, यानी चार्ज संरक्षित रहता है। दूसरा क्या बताया गया था कि आवेश जो है एडिटिव नेचर के होते हैं, यानी इनको हम लोग योगात्मक होते हैं, यानी आवेशों को हम लोग अगर +2 है 3 है ऐसे करके है तो इन सबको चिन्ह के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आवेश योगात्मक होते हैं। इसके बाद तीसरा ये होता है आवेश क्वांटीकृत होते हैं, यानी आवेश ऐरा गैरा नहीं कि आप इसको जो है आधा पौने पौने डेढ़ा किसी को दे दीजिएगा, हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ जाता है। और जो भी होता है ई का मल्टीपल होता है, ई का गुणज होना चाहिए, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, इस प्रकार से बच्चों होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही जो ऑप्शन है कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब किसी विधि द्वारा प्राकृतिक धातु प्लेट की सतह से इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तब इस पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति कैसी होगी। बच्चों अब देखिए यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉन को हटाया गया, अगर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है इलेक्ट्रॉन को हटाया गया। इलेक्ट्रॉन को हटाए जाने का क्या सेंस होगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और आपको बताया गया था जब इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो निगेटिव होगा। इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी बच्चों, धनात्मक वाली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही किया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आवेश सदिश राशि है, धारिता है, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो सदिश यानी देखिए आवेश की बात करते हैं, आवेश की परिमाण तो होता है पर इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। धारिता की बात करते हैं, यहाँ पे सी होता है, यानी किसी पदार्थ के द्वारा आवेशों को संग्रहित करने की क्षमता हो जाती है। ठीक है, चालक के द्वारा आवेशों को संग्रहित करने की क्षमता हो जाती है। तो इसमें परिमाण से मतलब होता है पर दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। जब तीव्रता की बात करते हैं तो तीव्रता में बच्चों परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। आपने हमेशा वेक्टर ई के रूप में देखा होगा। ठीक है, यानी तीव्रता है विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। याद करिए, बताया गया होगा आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से दूर की तरफ होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी ओर होता है ना, स्थिर आवेश के कारण बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सब क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र दिशा है। तो आप जब तीर को देखिएगा तो ये जो तीर है वो किसको बता रहा है, दिशा को बता रहा है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर विद्युत होता
तो विद्युत विभव होता तो विद्युत विभव कौन सी राशि होती है बच्ची? अदिश राशि हो जाती है। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती तो सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ अर्जित करता है, मतलब कांच की छड़ पे कौन सा आवेश होता है? तो बच्चों अगर कांच की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ को अगर सिल्क से, रेशम से अगर रगड़िएगा तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। साथ ही अगर रेशम की बात करिएगा, सिल्क की बात करिएगा तो सिल्क पे आता है नेगेटिव चार्ज। यानी जो आपका कांच का छड़ होता है वो पॉजिटिव यानी धनावेशित होता है, और यहाँ पे जब बात करेंगे तो क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। अगर इसमें ये पूछ लिया गया होता कि कौन इलेक्ट्रॉन हटाएगा कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो बच्चों यहाँ पर ये जो कांच का जो छड़ होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने यहाँ से हटाएगा, रिमूव करता है। ठीक है, और ये ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, एक चीज और होता है, एक आबनुस होता है। अगर आप आबनुस की छड़ को बिल्ली की खाल से, ठीक है, बिल्ली की खाल से अगर रगड़िएगा, बिल्ली की खाल से अगर रगड़िएगा तो आबनुस का जो छड़ होता है उस पर ऋणावेशित होता है, जबकि बिल्ली की खाल क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव हो जाता है यानी धनावेशित हो जाता है। इसका विपरीत होता है, छड़ जो है आबनुस वाला जो छड़ होता है उस पर ऋणावेश होता है, और जो बिल्ली की खाल होती है या जो जानवर का कोई भी खाल होता है उस पर क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव हो जाता है। यानी इसका जस्ट विपरीत, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसने लिया, उसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन लेगा और वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टेट कूलॉम कितने कूलॉम के बराबर होता है? तो बच्चों आप इस चीज को ध्यान रखिए, एक रिलेशन होता है। जो पहली बात, जो स्टेट कूलॉम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू होता है, ये तो सीजीएस मात्रक है। ठीक है, सीजीएस मात्रक है किसका? आवेश का। किसका है बच्चों? आवेश का है। याद रखना है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलॉम होता है। ठीक है, लेकिन जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलॉम। ठीक है, स्टेट कूलॉम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब यहाँ पे स्टेट कूलॉम की जो बात करेंगे, स्टेट कूलॉम, और एक स्टेट कूलॉम जो होता है बराबर होता है बच्चों 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलॉम। ठीक है, वन स्टेट कूलॉम जो होता है आपका 1/3 इंटू 10 के पावर कितना होता है बच्चों? -9 कूलॉम के बराबर होता है। यहां से अगर आप 1 कूलॉम लिखिएगा तो होगा कितना? 3 इंटू 10 के पावर 9 कूलॉम। तो बच्चों ये होगा आपका एक कूलॉम बराबर इतना होता है, और जब हम लोग बात करते हैं वन स्टेट कूलॉम की बात करते हैं तो ये होता है 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलॉम। अगर आप इसको करिएगा तो हो जाएगा आपका नियर अबाउट 0.33 इंटू 10 के पावर, एडजस्ट करिएगा तो -10 कूलॉम के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आप ध्यान दीजिएगा, एक स्टेट किसके बराबर होता है। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवेश का मात्रक नहीं है? फैराड, कूलॉम, स्थिर कूलॉम, इनमें से कोई नहीं। बच्चों कूलॉम होता है, स्थिर कूलॉम, स्टेट कूलॉम, अभी जैसा बताया था आपको ये होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? फैराड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? फैराड वाला। तो इसका सही जवाब कौन सा है बच्चों? फैराड वाला। यानी फैराड जो है आवेश का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, फैराड जो है आवेश का मात्रक नहीं होता है, ये धारिता का मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए एक आवेश है हम लोग का Q1, दूसरा आवेश कितना है बच्चों? Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है यार? तो पहले वाले कंडीशन में बल F1 बराबर क्या होगा? यहाँ पे इसको हम लोग K मान लेते हैं, जो बड़ा सा वैल्यू होता है, तो K हो जाएगा Q1 Q2 बाई कितना होगा बच्चों? R²। F2 जब दूरी आधी कर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? K Q1 Q2, आधा दूरी का मतलब क्या होगा कि R का आधा मतलब R/2 हो जाएगा, यानी R/2 का क्या होगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो F2 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? ये होगा आपका K हो जाएगा Q1 Q2 बाई R² बाई कितना होगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ये 4 को हम लोग आगे लाएंगे तो F2 इक्वल टू क्या हो गया? 4 बाकी K Q1 Q2 बाई R²। देखो बच्चों ध्यान से, ये जो ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है, जो ब्रैकेट वाला जो मान है वो आपका यही वाला मान है F1 वाला, यानी F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 4F1। तो इसका जवाब कौन सा सही है बच्चों? आपका फर्स्ट वाला, यानी कितना? सेकंड वाला, यानी कितना गुना होगा बच्चों? 4 गुना। अगर इसी सवाल में ये कहता कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, अगर दुगना कर दिया जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। आप यहाँ पर सारा मान रख करके देख सकते हैं, परसेंटेज में भी आ जाता है कि 75% हो जाएगा, तब क्या होगा प्रारंभिक दूरी का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से जो है
जितना कुछ भी आपको समझाया गया बताया गया, आज मैं सिर्फ ट्रायल बेसिस पर आपके लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर गया था और विद्युत आवेश और कूलॉम के नियम पर आधारित इन्हीं सवाल में से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने ऑब्जेक्टिव में गलती कर दिया तो 70 में आपका 35 नंबर का 35 मार्क्स का सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव सेशन होता है। अगर आप इसमें गलती कर देंगे तो फिर तो आपके लिए काफी अनर्थ हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अधिक से अधिक लोगों के पास इस चैनल को आप शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बच्चों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।